बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 3 लोगरिथम कर रहे थे। हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने ये सीखा कि किस तरह हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं एंटी लॉग की। फाइंड दी नंबर हुज कॉमन लोगरिथम आर। अब हमने क्या करने हैं, वो वाले नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका लॉग लिया जाए तो ये आंसर आ जाए हमारे। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर हुज लॉगरिथम इज़ गिवन। ये वाला जो लॉगरिथम है, वो वाला नंबर जिसका लॉग ये वाला है, उस नंबर को हमने x कर लिया। अब इसका मतलब ये होगा कि जब x का लॉग लिया जाएगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास। देन हम वहाँ से कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन ये होगी कि log ऑफ x इज इक्वल टू 3.5621। अब देखें, जब x का लॉग लिया जाता है तो हमने कहा किसी भी नंबर का जब लॉग लेते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास इंटीग्रल पार्ट, दूसरा हमारे पास क्या होता है, डेसिमल पार्ट। जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको करैक्टरिस्टिक बोलते हैं और जो डेसिमल पार्ट होता है उसको मैंटीसा। अब इसका मतलब ये होगा, इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो 3 है और जो इसका मैंटीसा है वो मैंटीसा हमारे पास 0.5621। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंटीसा जो होगा उसको एंटी लॉग टेबल से फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास मैंटीसा क्या है, 0.5621। तो सिमिलरली जैसे हम लॉग टेबल के अंदर क्या करते थे, वैल्यूज़ को सर्च करते थे, वैसे ही हम एंटी लॉग टेबल हमारे पास मौजूद होता है। एंटी लॉग टेबल से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये आ गया एंटी लॉग टेबल। अब इस एंटी लॉग टेबल में देखिए, टेबल ऑफ एंटी लॉग लिखा हुआ, इसमें भी सिमिलर वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा हमारा लॉग टेबल का होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स लिखे होते हैं, फिर जो थर्ड वाला डिजिट होता है वो हमने यहाँ से सर्च करना होता है, और जो फोर्थ वाला डिजिट होता है वो हमने यहाँ से मेन डिफरेंस कॉलम से सर्च करना होता है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर था वो था 0.56। तो हम अपने लॉग टेबल के अंदर 0.56 देखेंगे, तो ये हमारे पास 0.56 आ गया। ठीक है, अब 0.56 को हमने 2 वाले कॉलम में देखना है। तो 0.56 को जब हम 2 वाले कॉलम में देखते हैं तो वो ये वाला नंबर आ जाएगा हमारे पास, और ये नंबर क्या है, 3648। 3648 वो मैंने यहाँ राइट कर लिया, 3648। ठीक है, अब मेन डिफरेंस कॉलम में 1 देखना है हमने। तो मेन डिफरेंस कॉलम में इसी के सामने जब हम 1 में जाते हैं तो वो 1 नहीं है। ठीक है, तो वो वाला 1 हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 3649 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस नंबर पे एंटी लॉग ऑपरेट करवाते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है 3649। अब रही बात हमें करैक्टरिस्टिक के लिए, क्योंकि हमने तो मैंटीसा को सोल्व किया और मैंटीसा से ये वाले फिगर बनी है हमें। अब इस फिगर को हमने क्या करना है, उस फॉर्मेट में चेंज करना है कि हमारा करैक्टरिस्टिक 3 बन जाए। तो जब करैक्टरिस्टिक 3 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर प्लस का 3 है तो पॉइंट से पहले 4 डिजिट होने चाहिए। जितना करैक्टर होगा उससे 1 डिजिट ज़्यादा होना चाहिए। अब ये कितने डिजिट्स हैं, ये तो पहले 4 है। इसका मतलब जो पॉइंट हमने लगाना है वो पॉइंट इस पॉइंट पे होगा, वो इस जगह पे होगा 9 के बाद। ठीक है, तो जो पॉइंट यानी कि करैक्टरिस्टिक 3 है, तो जो हमारा लॉग एंटी लॉग लेने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कितने पॉइंट से पहले डिजिट होने चाहिए, 4 डिजिट होने चाहिए। अगर 2 है करैक्टरिस्टिक तो पॉइंट से पहले हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए, यानी कि जितना करैक्टर होगा उससे 1 डिजिट ज़्यादा मौजूद होगा। तो ये 4 डिजिट है, ये हमने एंटी लॉग ऑपरेट कर लिया। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी सोल्व करते हैं। आ गया हमारे पास -1 पॉइंट, ये हमारे पास 1 नेगेटिव है, और 0.7427 ये हमारे पास नंबर आ गया। अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वो वाला नंबर जिसका लॉग लेकर ये आंसर आता है वो x नंबर है। अगर वो x है तो हम कहते हैं कि log ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 1 के ऊपर बार का मतलब है 1 नेगेटिव, बट 7427 ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो लॉग उधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, इधर क्या रहेगा x। अब x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस 1, क्योंकि हमने x निकालना है, x को हमने लेट किया, यही हमारा टारगेट है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एंटी लॉग ऑपरेट करवाना है। करैक्टरिस्टिक -1 है। अगर करैक्टरिस्टिक -1 है तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि हमारा जो नंबर होगा वो 1 से छोटा नंबर होगा। ठीक है, 1 से छोटा नंबर हमने पढ़ा करैक्टरिस्टिक की डेफिनेशन में कि वो वाले नंबर जो 1 से छोटे होते हैं उनका जो करैक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव आता है, और जो 1 से बड़े होते हैं उनका करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव। अब ये हमारा नंबर 1 से छोटा नंबर आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 74 को 2 वाले में, क्योंकि हम मैंटीसा का ही एंटी लॉग लेंगे, तो ये मैंटीसा है, 7427 जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है। ठीक है, पहले वाला हमारे पास क्या है, इंटीग्रल पार्ट, दूसरे वाला डेसिमल पार्ट। तो ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है।
और ये हमारे पास क्या आ गया इसका डेसिमल पार्ट। अब इंटीग्रल पार्ट तो हमारा पॉइंट की लोकेशन बताएगा कि पॉइंट किस जगह पे आना है, तो डेसिमल पार्ट हमें क्या देगा, वैल्यू देगा। तो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 74.74 को 2 वाले कॉलम में सर्च करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लॉग टेबल। अब इस लॉग टेबल में देखें 0.74 ये आ गया 0.74 को 2 वाले कॉलम में हमने देखना। तो 2 वाले कॉलम में देखते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 5521, ठीक है। तो 5521 ये मैंने राइट कर लिया। जब हमने 0.74 को 2 वाले कॉलम में देखा तो वैल्यू आई 5521। अब हमें मेन डिफरेंस कॉलम में 7 को देखना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेन डिफरेंस कॉलम। यहाँ मेन डिफरेंस कॉलम है। अब इसी के सामने जब हम 0.74 को 7 वाले कॉलम में देखते हैं तो 7 वाले कॉलम में हमें मेन डिफरेंस कॉलम में 9 मिलता है। और वो वाला 9 हम क्या करेंगे, यहाँ लिख के इनको ऐड कर लेते हैं। जब इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 5530। तो 5530 ये हमारे पास नंबर आ गया। अब जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक था, करैक्टरिस्टिक की बेस पे हम क्या करेंगे, पॉइंट भी लगाएंगे। तो जब पॉइंट हमने प्लेस करना है तो देखिए हमने पॉइंट को ऐसी जगह पे राइट करना है कि हमारा नंबर 1 से छोटा रहे। अब देखें इस जगह पे अगर मैं राइट करता हूँ तो साइंटिफिक नोटेशन में ये वाला पॉइंट यहाँ होना चाहिए था 5 के बाद। इसका मतलब ये है जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो वैल्यू बनेगी 10⁻⁻1 और -1 से मुराद करैक्टरिस्टिक। तो ये वाला हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो नेगेटिव नंबर्स में जब हमने यानी कि जिनका करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है तो नेगेटिव करैक्टरिस्टिक के लिए हमने देखना है कि हमारे पास लॉग टेबल अगर तो नेगेटिव 1 आता है तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट जो होगा वो तमाम वैल्यूज से पहले लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपके पास नंबर होगा उससे पहले हम पॉइंट राइट कर देंगे। अगर आपके पास -2 आता है तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट के बाद 1 0 आना है। अगर आपके पास -2 होता है तो 1 0, -3 होता है तो पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ आने हैं, ठीक है। अगर 1 है तो पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो नहीं आना बल्कि पॉइंट के बाद डायरेक्ट वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंटी लॉग टेबल से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, एंटी लॉग टेबल से। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू। तो हमें क्या बताना है कि ये जो अननोन्स हैं इनकी कौन सी रिप्लेसमेंट हम करें कि वो हमारी स्टेटमेंट को ट्रू कर दें, ठीक है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन है लॉग ऑफ बेस 3 और हमारे पास नंबर क्या है 81 इज़ इक्वल टू L। अब देखें लॉग की डेफिनेशन ये थी कि हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है तो जब x और y को इंटरचेंज करते हैं ना तो इधर हमारे पास लॉग बन जाता है। तो इसी तरह अगर आपके पास लॉग मौजूद है x और y को जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ से लॉग ख़त्म भी हो जाएगा। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। ये जो 81 और L है जब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो लॉग ख़त्म हो जाएगा। ये डेफिनेशन हमें बताती है लॉग की। तो ये आ जाएगा 3 to the power L इज़ इक्वल टू 81। अब 81 को फैक्टराइज करते हैं। जब हमने 81 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया 3 पे डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 पे डिवाइड होगा 9, 3 पे डिवाइड होगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 3 to the power 4। अब देखें दोनों तरफ बेसिस सेम है, इधर बेस L है इज़ इक्वल टू इधर बेस 3 है और एक्सपोनेंट L है इज़ इक्वल टू इधर बेस 3 है और एक्सपोनेंट 4 है। अब अगर बेसिस दोनों सेम है, ये स्टेटमेंट कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल तब उस वक्त हम कहेंगे कि ये इक्वल है जब दोनों के एक्सपोनेंट्स भी क्या होंगे, सिमिलर। तो हम यहाँ से कहते हैं कि जो पहले वाले का एक्सपोनेंट है, पहले वाले का एक्सपोनेंट L है वो दूसरे वाले के एक्सपोनेंट 4 के बराबर है। यहाँ स्टूडेंट कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिलेशन नहीं होती, हम जस्ट कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन में हम ये कहते हैं कि अगर दोनों बेसिस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होने हैं। तो यहाँ से हम कहते हैं L इज़ इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये होगा कि इस अननोन के अंदर अगर L 4 हो जाएगा तो हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगी, वो ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी। सिमिलरली हमारे पास एक और पार्ट है इसी का क्वेश्चन, लॉग ए बेस और 6 का हमने लॉग लेना है टू द बेस ए है इज़ इक्वल टू 0.5। तो लॉग की डेफिनेशन ऑपरेट करवाते हैं। यहाँ भी हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है, तो जब y और x को इंटरचेंज करते हैं लॉग बन जाता है, और जब इन दोनों को फिर दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो लॉग ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स हैं। अब यहाँ से हम वही डेफिनेशन ऑपरेट करते हैं। 6 और 0.05 को जब हम इंटरचेंज करेंगे, जब 6 और 0.05 को इंटरचेंज करेंगे तो a टू द पावर 0.5 इज़ इक्वल टू 6। अब 0.5 क्या होता है, 0.5 से मुराद है 5/10, ठीक है। जब हम इसको 5/10 राइट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 5 5 2 10, तो ये a टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। अब हमें 1/2 पावर को ख़त्म करना है, एक्सपोनेंट को ख़त्म करना है। अब देखें वो एक्सपोनेंट 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ता है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर ऑपरेट करवा देते हैं, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर से मुराद है 36, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 36 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है एवेल्यूएट हमें करना है log ऑफ 1/128 टू द बेस 2। तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा ये जो गिवन नंबर है वो x के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, log की डेफिनेशन ऑपरेट करवा देते हैं। अगर log के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम क्या करते हैं, इस नंबर को सामने वाले के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। जब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a टू द पावर x इज इक्वल टू y। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 128 और x को इंटरचेंज करेंगे, तो 2 की पावर क्या बन जाएगी हमारे पास, एक्सपोनेंट x बन जाएगा, इज इक्वल टू 128। 128 की हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। जब हमने 128 की फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद देखें हमारे पास क्या वैल्यू आती है। फैक्टराइजेशन की 2 पे डिवाइड करते हैं, 64 2 पे डिवाइड किया, 32 2 पे डिवाइड किया, 16 2 पे डिवाइड किया, 88 और 2 पे डिवाइड किया 4, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा। अब इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 रेज़ टू पावर 7। और हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा, अगर डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू पड़ी होती है तो जब हम उसको न्यूमिनेटर में लेकर आते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। अब यहाँ से पावर क्या आ जाएगी, -7। अब देखिए इधर है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर -7। अब लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कंपैरिजन करते हैं, दोनों को कंपेयर करके कहते हैं कि अगर बेसिस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -7। x अब था क्या, x तो हमने लेट किया था, हमारा गिवन क्वेश्चन जिसको हमने एवेल्यूएट करना है, और हम कह रहे हैं x की वैल्यू 7 आती है, तो उसका मतलब जो गिवन क्वेश्चन है वो -7 की इक्वल है। ठीक है, तो जो गिवन क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, -7 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, log 512 टू द बेस हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, यानी कि log ऑफ 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से फिर log की डेफिनेशन ऑपरेट करवाते हैं, 512 और x एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये 2 टू द पावर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 512 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 की पावर 1 है और 2 की पावर स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। अब दोनों सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर z हो जाएंगी, तो 1 + 1/2, 1 + 1/2 का मतलब क्या होता है, 3/2। ठीक है, और ये x वैसे चलता आ रहा है। अब 512 को भी हम क्या करते हैं, फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। जब 512 को सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 256, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं तो 128, 2 पे डिवाइड करते हैं 64, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं 32, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं 16, 2 पे डिवाइड करने से 8 आ गया, 2 पे डिवाइड किया 4 आ गया, और 2 पे डिवाइड करके फिर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म। अब इस फैक्टराइजेशन फॉर्म का मतलब ये है कि 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 टू द पावर 9। अब यहाँ तक ये हमारे पास क्या बन गई, 2 की पावर 9। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो 2 रेज़ टू द पावर 3/2 और होल की पावर x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2 टू द पावर 9। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 3/2 x इज इक्वल टू 9। अब दोनों तरफ देखें इक्वलिटी ऑपरेट करवाते हैं। जब दोनों तरफ इक्वलिटी ऑपरेट करवाते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो देखें अगर इनकी बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होने। तो पहले वाले का एक्सपोनेंट है 3/2 x इज इक्वल टू 9। दोनों इक्वेट कर लेते हैं कि जो एक्सपोनेंट पहले वाले का दूसरे वाले के एक्सपोनेंट के इक्वल है। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 1 3 3 3 9, तो 3 × 2 3 × 2 इज इक्वल टू 6। अब गिवन क्वेश्चन था x, और गिवन क्वेश्चन क्या था, log ऑफ 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, log की जो बेसिक डेफिनेशन है, जो हमारे पास डेफिनेशन है, उसको यूज़ करते हुए हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट्स के अंदर हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें, इस पर log की डेफिनेशन ऑपरेट करवाते हैं। log की डेफिनेशन क्या कहती थी कि x और 5 को जब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ से log खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से log खत्म हो जाएगा तो 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू x आ जाएगा। 2 टू द पावर 5 से मुराद है 2 × 2 × 2 यानी कि 2 को 5 टाइम इटसेल्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो
तो 5 टाइम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास कि log ऑफ 81 टू, और हमने क्या करना है log ऑफ 9 टू दी बेस 81 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से फिर क्या करते हैं 9 और x को इंटरचेंज करेंगे, log ख़त्म हो जाएगा तो 81 टू दी पावर x इज इक्वल टू 9। अब 81 को फैक्टराइज करेंगे तो 81 होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 9 लिखने का मतलब ये था कि दोनों तरफ हमारे पास क्योंकि बेसिस सेम हो जाएं तो हम इधर लिखते हैं 9 स्क्वायर और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 2x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ 9 की पावर 1 है। अब दोनों बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, लॉग की जो डेफिनेशन है उसी को यूज़ किया हुआ। और इसी तरह आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास log ऑफ 64 टू दी बेस x इज इक्वल टू 2। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं log की डेफिनेशन ऑपरेट करवाते हैं। log की डेफिनेशन क्या है हमारे पास के जो 64 है उसको 2 के साथ चेंज करेंगे। जब इन दोनों को इंटरचेंज किया जाएगा तो x टू दी पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x के ऊपर स्केयर है, हमें स्केयर को ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 64 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 8 स्केयर। अब यहाँ देखें दोनों तरफ स्केयर मौजूद है तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं स्केयर रूट लेते हैं। तो दोनों तरफ जब हम स्केयर रूट ऑपरेट करवा देंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। या सिंपली अगर हम मेंशन करना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने क्या किया स्केयर रूट ऑपरेट करवाया और स्केयर रूट ऑपरेट करवाने के बाद हमारे पास x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो ये थी हमारे पास लॉग की डेफिनेशन और कुछ एप्लीकेशंस हैं कि हमने लॉग जो ऑपरेटर है उसको कैसे ऑपरेट करवाते हैं अपनी वैल्यूज़ को।